देखिए बच्चे लोग, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब देखिए, पहले ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं बाबू कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बाबू हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में बाबू कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बाबू, कोई दो चीज़ एक साथ मिलकर काम करेगी और एक दूसरे के काम को पूरा करेगी। क्या होता है इसका मतलब? कोई दो चीज़ एक साथ मिलकर काम करेगी और एक दूसरे के काम को पूरा करेगी। ठीक है। अब देखिए, अब ह्यूमन बॉडी में कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग ये बताते हैं कि हमारे बॉडी के कोई दो ऑर्गन्स या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के काम को पूरा करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। किसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन? हमारे बॉडी के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के काम को पूरा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को ये मैंने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इंटरैक्ट विद ईच अदर। इंटरैक्ट विद ईच अदर मतलब एक साथ मिलते हैं, मतलब इंटरैक्शन यानी मिलना। ठीक है। एंड वर्क टुगेदर एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। वर्क टुगेदर एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर यानी कि एक साथ मिलकर एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। पूरक यानी कि एक दूसरे के काम को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है बाबू लोग। अब देखिए, होता ऐसा है ना कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जैसे अचानक काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, अचानक काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आ जाती है या फिर बारिश काफ़ी तेज़ आ जाती है। तो ये सारी भी जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नियर बाई इन्वायरमेंट में यानी आसपास के इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस होती हैं ना बाबू, जो अचानक होती हैं, उन सभी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं बाबू स्टिमुली और क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ठीक है। यानी कि अचानक मौसम अच्छा है और अचानक अगर बारिश वारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो वो सारी सडन चेंजेस इन एनवायरनमेंट हुई जिनको हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं या स्टिम्यूली बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग घर के बाहर हैं। ठीक है। अचानक काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आई या फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। ठीक है बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत घर के बाहर रहते हैं, दौड़ के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी हमारा बॉडी जो है बाबू, उसको रिएक्शन शो करता है उस चेंज को इन्वायरमेंट के। देखो, चेंज में हुआ इन्वायरमेंट में बाबू, चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, बारिश आई, आंधी आई, ये सारी चेंजेस हुए इन्वायरमेंट में। तो ये क्या हुए? स्टिमुलस। यानी कि जैसे ही स्टिमुलस होता है यानी चेंज इन इन्वायरमेंट होता है, हमारा बॉडी एक रिएक्शन शो करता है उस स्टिमुलस के लिए। और जो रिएक्शन हम लोग शो करते हैं, हमारा बॉडी जो शो करता है रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाबू रेस्पॉन्स। यहाँ पर है, देखिए, रेस्पॉन्स। ठीक है। अब देखिए, अब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना बाबू, दोनों के दोनों रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्स करते हैं बाहर के चेंज इन इन्वायरमेंट को, मगर प्लांट्स एक लिमिटेड मैनर में करते हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए आंधी आई। ठीक है। आंधी आई तो हम लोग तो बाबू दौड़ के घर के अंदर आ गए, मगर पेड़ पौधे तो नहीं आ सकते हैं ना।
वो तो अगर आंधी में है तो उनको तो अगर या तो वो मजबूत उनकी जड़ें हैं तो वो वहीं पे रहेंगे, नहीं तो अगर आंधी तेज़ है उनकी जड़ें कमज़ोर हैं तो वो उखड़ जाएंगे। यानी वो मतलब उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड मैनर में, यानी कि मतलब वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए अपना रिएक्शन वहाँ पे शो नहीं कर सकते, उनके कुछ लिमिटेशन होता है शो करने का, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में सिंपल ही रख दी हैं। जिनको भी जो भी डाउट हो वो बेहिचक कमेंट में आके पूछ सकता है। ओके, तब तक के लिए बाय, आगे और पढ़ेंगे हम लोग।